हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जेई 2025 29 ऑफ जैन शिफ्ट 2 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम करने वाले हैं। पांचों प्रॉब्लम का डिटेल में वन बाय वन सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट अ स्ट्रेट लाइन एल पास थ्रू द पॉइंट पी 2, -1, 3 एंड बी परपेंडिकुलर टू द लाइन्स x -1/2 इक्वल टू y +1/1 इक्वल्स z -3/-2 and x -3/1 equals y -2/3 equals z +2/4। ठीक है, एक लाइन L है जो इस पॉइंट P से पास होती है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। करेक्ट। इफ द लाइन L, अब ये जो लाइन L है इंटरसेक्ट करती है द YZ प्लेन को इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट Q, देन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q आपको यहाँ पर बताने की कितनी हो। तो अपना अल्टीमेट गोल क्या है, Q को फाइंड आउट करना। Q मिल जाएगा तो फिर PQ भी पता चल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। सॉल्यूशन देखते हैं इसका भाई। तो यहां पर इसने बोला है कि जो लाइन L है इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसके भी और इस गिवन लाइन के भी। तो अगर कोई लाइन दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसा काम कौन करता है भाई, क्रॉस प्रोडक्ट। यहां से अगर मैं देखूं A क्रॉस B अगर निकालता हूं मैं, मेरे को अगर C क्रॉस मिलता है, C वेक्टर मिलता है, तो C वेक्टर क्या होता है, A के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा रिजल्ट जो दोनों के परपेंडिकुलर देता है दैट इज आर क्रॉस प्रोडक्ट। तो करेंगे क्या यहां पर, अपने को तो L की इक्वेशन चाहिए, इनके डायरेक्शन रेशियोज अपने को पता है। तो अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूंगा तो मेरे को L के डायरेक्शन रेशियोज पता चल जाएंगे, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में होगा, उसी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो करते क्या है यहाँ पर, मैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L निकाल लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जब भी ऐसा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, हम लोगों ने किए हैं इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन कि इसके भी परपेंडिकुलर उसके भी परपेंडिकुलर, तो आप क्या कीजिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए हमेशा, तो उसके पैरेलल डायरेक्शन में आपको ये L मिल जाएगा। ठीक है, जो कि इसके डायरेक्शन रेशियोज प्रोवाइड करा देगा। नाउ I, J एंड K, तो यहां से 2, 1, -2 एंड 1, 3 एंड 4 यहां से निकालते हैं, कितना आ जाएगा I दैट इज 4 एंड +6 एंड -J, सो 8 +2 एंड +K, so 6 -1, so what we get 10I and -10J एंड +5K। करेक्ट, इतना है। यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज आ गए अपने आप यहाँ पर L के। यहाँ से क्या करते हैं, 5 कॉमन हो रहा है, कर लेते हैं, तो 2I आ जाएगा, -2J आ गया एंड प्लस का K आ गया। करेक्ट। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज L के पता चल गए, 2, -2, 1। बात इतनी क्लियर। डायरेक्शन रेशियोज पता है और जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पॉइंट भी पता अपने को, तो यहाँ से इक्वेशन L की पता चल जाएगी क्या, बिल्कुल, x -2 और डायरेक्शन रेशियोज 2 इक्वल टू y +1 और डायरेक्शन रेशियोज -2 इक्वल टू z -3 और डायरेक्शन रेशियोज 1। बात क्लियर है। इक्वेशन L पता चल गई अपने को। नाउ अब ये जो लाइन है L, ये इंटरसेक्ट करती है YZ प्लेन को, तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेगी, तो वो पॉइंट इसका, और ये YZ प्लेन पर इंटरसेक्ट कर रही, मतलब इन दोनों के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, सेम होंगे। ठीक है, YZ प्लेन पर वो जो कोऑर्डिनेट होगा और इसका जो कोऑर्डिनेट, इन दोनों के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, सेम होंगे। और उसमें एक खासियत होगी कि YZ प्लेन है तो x कोऑर्डिनेट इस पे क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, उसी का हम लोग यूज करने वाले। तो हम करते क्या है, अगर अपने को इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट चाहिए होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, कोई आप पैरामीटर मान लीजिए, लेट से दिस इज लैम्डा, यहाँ से x कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा + 2, y कितना आ जाएगा, -2 लैम्डा -1 एंड z कितना हो जाएगा आपका यहाँ से लैम्डा + का 3। ये तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होगा कि जो लाइन L पर है, जनरल कोऑर्डिनेट्स हैं यही कोऑर्डिनेट, और ये जो लाइन L है इसको इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी वो तो कॉमन पॉइंट होगा ना, दोनों पर लाई करेगा। तो करते क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा फॉर दिस YZ प्लेन के लिए। ठीक है, तो YZ प्लेन के लिए x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ से 2 लैम्डा + 2 इक्वल टू 0 रखते हैं, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। बात इतनी क्लियर है। तो Q के कोऑर्डिनेट देख लीजिए भाई, यहाँ से क्या बन जाएंगे आपके, पहला तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि YZ प्लेन है। अब ये लैम्डा की वैल्यू उठा करके इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि बाकी सारे दोनों सेम होने वाले हैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 2 -1 सो दैट इज 1 एंड कॉमा यहाँ से रखोगे आप -1 सो दैट इज 2। ये आ गए आपके Q के कोऑर्डिनेट, और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे यहाँ से, दैट इज 2, -1, 3। ठीक है, PQ निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा, सो दैट इज 4 and 1 plus that is also 4 and 3 - 2 1, 4 4 8 and 9 that is 3, so our answer is 3।
तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट एस एन यूनियन सिंगलटन 0 एन यहाँ पर नेचुरल नंबर है, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम एस टू आर, ये रियल नंबर आर है आपका, बाई आर, ये रिलेशन कैसा डिफाइन किया गया है, ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट लॉग वाई इक्वल टू एक्स लॉग 2/5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू एस, मतलब ये एस यहाँ से, और ये वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर ये यहाँ से। ठीक है, तो देन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द रेंज ऑफ आर, इस रिलेशन के रेंज में जो भी एलिमेंट आएंगे आपके, ठीक है, उसका सम बताना है यहाँ पर कि कितना होगा। आई होप ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये क्लियर होगा आपको। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो रिलेशन आपको डिफाइन किया गया है वो क्या है, लॉग ऑफ वाई इक्वल टू एक्स लॉग, बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रखा है यहां पर। ठीक है, और x कहां से आ रहा है आपका, यहां से आ रहा है, मतलब आप जीरो भी लेकर के चलेंगे, होल नंबर का सेट है ये। ठीक है, इतना क्लियर है यहां से। तो करते क्या है, अपने को रेंज पता करनी है, रेंज मतलब y की वैल्यू पता करनी, y क्या क्या हो सकता है, फिर उनका सम बता देंगे कि अपना क्या होगा। करते क्या है, तो लॉग y इक्वल टू, ये x चला जाएगा पावर में तो हो जाएगा log 2/5 टू दी पावर x। सही है, दोनों तरफ लॉग, तो ये y इक्वल टू क्या इंप्लाइज कर देगा, 2/5 की पावर x। बात सही ना, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 2/5 की पावर x आ गया। ये क्या एक्सपोनेंशियल नहीं दिख रहा, a टू दी पावर x, और ये कैसा है, लेस देन 1 है, लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 0 है। ये जो वैल्यू है आपकी क्या है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 है। तो इसका ग्राफ तो आपको पता ही है, a टू दी पावर x का कैसा बनेगा, इसका बहुत सिंपल। ठीक है, ये क्या करेगा, जैसे जैसे x आप बढ़ाओगे वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और पास से कुछ यहाँ से होगा। बात समझ में आई, टच नहीं करता ये। ठीक है, ऐसे ही जाएगा और ये ऐसा चलता चला जाए। ये पॉइंट क्या होता है आपका, x 0 तो y 1 आ जाएगा, ये इसका ग्राफ आ गया, और ये सारी वैल्यू को कंटेन करेगा। बहुत सिंपल। फिर यहाँ से, और x आपको पता है कहाँ से आ रहा है, n यूनियन सिंगलटन 0 से, पहले ही कहा था बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ से आपको y पता चल जाएगा क्या क्या हो सकते हैं आपके पास में y, तो जो सेट बनेगा रेंज का वो यहाँ पर मैं बता देता हूँ क्या क्या बनेगा। 2/5 की पावर 0 करोगे कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आया। फिर यहाँ से 2/5, फिर ऐसे 2/5 का स्क्वायर, फिर अपॉन 2/5 की पावर क्यूब एंड सो ऑन। ये क्या आ गई, रेंज आ गई भाई, क्या आ गई, यहाँ से रेंज आ गई। जैसे जैसे आप x लाते जाओगे आपको y मिलता जाएगा, ये आ गया रेंज। इसका क्या बताना है, सम बताना है, आप तो इन्फिनिटी जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखो तो जीपी बन रहा है, क्या है, जीपी है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी वो क्या होता है, a/1 माइनस आर। तो a कितना है यहाँ पर, 1 है, 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है, 2/5 है। सॉल्व कर ले यहाँ से, तो 5 ऊपर चला जाएगा, 5 - 2 3, ये आ गया आपका 5.3। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। इतना ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट द लाइन x + y = 1 मीट द एक्सेस ऑफ x एंड y एट a and b respectively. A right angle triangle AMN is inscribed in the triangle OAB. मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा स्टेटमेंट लेंदी है तो साथ ही काम करते चलते हैं। यहाँ पर पहले एक लाइन जो है, जो x + y = 1 की लाइन है, ये x एक्सेस और y एक्सेस को a और b पर इंटरसेक्ट करती है। x + y = 1 है ना, बहुत सिंपल लाइन दे रखी है यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो 1, 0, 0, 1 बनते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट a दैट इज 1, 0 एंड दिस इज b दैट इज 0, 1। सिंपल लाइन यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखें o तो बेसिकली क्या है यहाँ पर, ओरिजिन, आगे बताएगा भी ओरिजिन है। फिर कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल AMN इज इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल OAB। ये जो ट्राइंगल OAB आपको दिख रहा है, इसके अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया गया है। अब कैसे बनाया गया वो आगे डिस्क्राइब कर रहा है। वेयर O इज द ओरिजिन एंड द पॉइंट्स M and N लाइज ऑन द लाइंस OB एंड AB। M कहाँ लाई कर रहा है, OB पर लाई कर रहा है। OB तो ये है, तो मान लेते हैं कि ये आपका M है, और N कहाँ लाई कर रहा है, AB पर लाई कर रहा है, तो लेट्स से दिस इज N। अब इनको मिला दो, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं भाई। क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। ये तो 90 हो नहीं सकता, क्योंकि 90 तो अगर ये लाइन बनाएगी तो यहाँ बनाना पड़ेगा इसको, जैसे आप करोगे तो कम हो जाएगा एंगल, तो 90 बनेगा ओनली आपका सिर्फ यहीं पर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बन गया आपका AMN। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल AMN, ये जो ट्राइंगल आपने बनाया है इसका जो एरिया है ये 4/9 है, किसका, कंप्लीटली जो एरिया है ऑफ ट्राइंगल OAB।
OAB का जो ट्राइंगल का एरिया आएगा उसका 4/9 कर दीजिए, आपको इसका एरिया मिल जाएगा AMN का। बात इतनी क्लियर। एंड AN is to NB, AN is to NB is equal to lambda is to 1, इसका रेशियो दे रखा है। देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इज, यहाँ पर लैम्डा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो आपको यहाँ पर बताना। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका कि क्या करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहां से पहले जो एरिया दे रखा है उस पर काम कर लेते हैं अपन। तो एरिया ऑफ OAB क्या होगा, बहुत सिंपल, ये बेस और ये हाइट, तो 1/2 हाइट इंटू बेस दोनों भी 1 है, ये भी 1 यूनिट ये भी 1 यूनिट, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ AMN भी पता चल जाएगा अपने को, AMN कितना हो जाएगा यहाँ से 4/9 है, किसका, इस OAB वाले का, तो OAB का 1/2, सो दैट इज 2/9। तो AMN का एरिया अपने को यहाँ पर पता चल गया। ठीक है, अब आगे का जो काम होने वाला है थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव होने वाला थोड़ा सा। मैं क्या करता हूं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेता हूं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये जो बेस और साइड है ना, ये अपने को पता है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी यहाँ से। ठीक है, तो देखिए मैं करता क्या हूँ, ये मैं एक सेपरेट ट्राइंगल यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक, ये आपका क्या है O एंड दिस इज A एंड दिस इज B। यहाँ पर आपने क्या बनाया है M एंड दिस इज N 90 डिग्री N। अब ये बताइए, ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ना, क्योंकि OA बराबर OB के, तो ये एंगल्स भी इक्वल होंगे, और आइसोसेलेस में कितना होता है 45। मैं क्या करता हूँ, इस वाले एंगल को मैं थीटा मान लेता हूँ, इस बीच वाले एंगल को। तो ये वाला एंगल मेरा कितना बचेगा 45 माइनस थीटा, क्योंकि पूरा कितना है कंप्लीट, दैट इज 45, तो ये वाला एंगल मेरा 45 माइनस थीटा बचेगा। ठीक है, ये एंगल पता और ये बेस भी पता। ठीक है, मुझे करना क्या है, मैं किसी भी तरीके से AN और MN निकालना चाह रहा हूं। वो इसलिए क्योंकि इस ट्राइंगल का एरिया अपने को पता है, और AN और MN पता चल जाएगा तो बेस और हाइट पता चल जाएगी, तो वहां से कुछ ना कुछ काम बनेगा अपना। ठीक है, क्योंकि AC से रिलेट करके उसने लेमडा भी दिया हुआ, AN और NB से रिलेट करके उसने लेमडा दिया हुआ, इस वजह से मैं इसका यूज कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, मैं क्या करता हूं, यहाँ पर आपका बेस और हाइपोटेन्यूज किस रेशियो में आता है, कॉस में आता है। तो यहां से मैं लेता हूं कॉस 45 माइनस थीटा। यहां से आप क्या करोगे, बेस यानी कि OA कितना है आप यहाँ पर 1 है आपका OA, एंड हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा यहाँ पर AM हो जाएगा। तो यहां से AM कितना आ जाएगा, AM विल बी sec 45 माइनस थीटा। सही है क्या AM। ठीक है, अब चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल AMN में चलते हैं। ट्रायंगल AMN में चलें अगर, तो यहां से क्या करते हैं, यहां से अपने को चाहिए इसका यूज कर लेते हैं थोड़ा सा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं लगा रहा हूं ऐसे कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो AN अपॉन में हाइपोटेन्यूज मतलब AM, और तो AN कितना आ जाएगा यहां से, AN आ जाएगा आपका कॉस थीटा इंटू AM की वैल्यू तो अपने को पता है sec 45 माइनस थीटा। इतनी बात क्लियर है यहां से। ओके, नाउ अब क्या करते हैं, अच्छा ये परपेंडिकुलर, ये क्या परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। एक बार इसका और इसका रिलेशन ले लेते हैं, होगा क्या साइन थीटा इक्वल टू ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर AMN परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा AM हो जाएगा यहां से, सो MN कितना आ जाएगा यहां पर, MN विल बी AM साइन थीटा, और AM अपने को पता है, AM कितना निकाला था यहां से sec 45 माइनस थीटा, तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा इंटू 45 माइनस थीटा। किया क्यों है ऐसा, अब यहां से आप देखेंगे तो AN पता चल गया और MN पता चल गया, बेस और हाइट दोनों पता चल गए, तो एरिया अपने को पता है AMN का, दैट इज 2/9। तो यहां से कुछ हमने को मिलेगा, यहां पर एक्चुअली साइन 45 माइनस थीटा बस लिखिए, एक्चुअली ये क्या है sec 45 माइनस थीटा, करेक्ट ये है। तो निकालते हैं अपने आप से एरिया ऑफ AMN, दैट इज 1/2 हाइट इंटू बेस, 1/2 हाइट इंटू बेस, तो हाइट कितनी है यहां पर, दैट इज MN की वैल्यू कितनी है साइन थीटा इंटू sec 45 माइनस थीटा, और
बेस कितना है यहाँ पर, कॉस थीटा इंटू सेक 45 माइनस थीटा, सही है क्या। तो और एरिया भी अपने को पता है, एरिया यहाँ से 2/9 है, 2/9 इक्वल टू 1/2 सेक स्क्वायर हो जाएगा 45 माइनस थीटा, और इंटू में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच जाएगा आपका। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके भी कर सकते हैं, आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की हेल्प से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है तो वहां से भी ये क्वेश्चन हो सकता है, बट मैं इसका यूज कर रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का, यहाँ से मेरे को लगता है ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक पहुँचे, मैं ये पोर्शन इरेज कर देता हूँ, अपने को तो इससे मतलब नहीं है अब। ठीक है, इसकी ज़रूरत शायद पड़ने वाली है नहीं आगे, पड़ेगी तो नहीं। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये हटा देते हैं, ये हटाया मैंने। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं और सॉल्व करते हैं कि क्या आता है यहाँ से। यहाँ से बचा 2/9 और इक्वल में ये सेक स्क्वायर 45 माइनस थीटा लिखा हुआ, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लाता हूँ तो ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अब एक रिजल्ट होता है अपने पास में कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, जितना यहाँ उसका डबल इधर और +1 कर देंगे, तो यहाँ पर भी वही काम करने वाले अपन। 2/9 इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में, इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 2, इसकी जगह पर लिख देंगे कॉस 2 थीटा, तो हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा और प्लस में 1। कॉस 90 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो इसको हटा देते हैं और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 1। साइन 2 थीटा यहाँ पर भी दिख रहा है, और यहाँ पर भी कुछ वैसा ही माहौल बना हुआ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो कराते क्या है, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो ये भी आपका साइन 2 थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन 2 थीटा, और ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा प्लस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, ये हो जाएगा 4 साइन 2 थीटा और प्लस का 4 इक्वल टू 9 साइन 2 थीटा। ठीक है, ये भाई साहब इधर चले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 5 साइन 2 थीटा इक्वल में 4, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 4/5 आ गई। साइन 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 4/5 आ गया। क्लियर, थीटा याद रखिए, थीटा कहाँ लेकर के चल रहे हैं, थीटा अपना ये है, तो अपने को काम थीटा में करना है। यहाँ पर 2 थीटा दे रखा है तो थीटा में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, साइन 2 थीटा को अगर यहाँ पर आप ओपन करो तो दो तरीके से कर सकते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट यहाँ पर आपके दो एंगल्स आ जाएंगे, कॉस भी आ जाएगा साइन भी आ जाएगा। साइन 2 थीटा का एक और फॉर्मूला होता है टेन के टर्म्स में, जहाँ पर सिर्फ आपको टेन ही टेन मिलेगा, तो उसका यूज करते हैं। दो एंगल्स आएंगे तो कंफ्यूजन होगा, तो एक ही लेकर के चलते हैं यहाँ पर। साइन 2 थीटा 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और इक्वल में 4/5। ठीक है, मैं इसको भी हटा देता हूं, ये भी अपने किसी काम का नहीं है, ये भी हटाया। यहां से ये क्वाड्रेटिक बनेगी 10 में, तो मैं 10 को कुछ मान लेता हूं 2t अपॉन में ये 5 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10t और ये 4 प्लस 4t स्क्वायर, 10 को मैंने यहाँ पर t मान लिया, तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 10t और प्लस का 4 इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेकर के हटा दो यहाँ से, तो ये बच जाएगा 2t स्क्वायर माइनस का 5t और प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइज कीजिए यहाँ से, 2t स्क्वायर माइनस का 4t माइनस का t प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, 2t कॉमन करेंगे, कितना आ जाएगा t माइनस का 2 और -1, तो t माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 2t माइनस 1 और यहाँ से आ जाएगा t माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, t की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/2 और एक t की वैल्यू आ गई यहाँ से 2। सही है, अब t को तो अपन ने क्या माना था, 10 माना था, तो मैं सब कुछ हटा देता हूँ यहाँ से। t अपने को मिल चुका है, ठीक है, t मिल चुका है अपने को। t को अपन ने 10 माना था, तो 10 की यहाँ से दो वैल्यू आ गई, tan थीटा इक्वल टू एक तो 1/2 आ गई और यहाँ पर आ गया आपका 2 आ गया। अब आप खुद बताओ यहाँ पर देख करके, tan थीटा इक्वल टू 1/2 और 2, इसमें से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है फॉर दिस थीटा। थीटा आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि 45 से भी कम है, थीटा के यहाँ पर क्या 45 से भी कम है। अगर 45 से कम है तो फिर ये 2 वैल्यू तो कभी कंसीडर करेगा नहीं, क्योंकि tan 45 की कितनी होती है, 1 होती है, तो वहां तक जाएगा। 0 से 45 के बीच में आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, 45 तक जाएगी, मैक्सिमम 1 मिल सकती है आपको यहाँ पर। बट होगा क्या यहाँ पर,
तो ये वाली जो वैल्यू है आपकी, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी आपकी, कैंसिल आउट। बट क्या होगा यहाँ पर कि जो 1/2 है वो पॉसिबल है, 0.5 आया और आप सॉल्व करते हैं यहाँ से तो 1 तक जाती है, 0.5 कहीं ना कहीं तो बीच में पड़ेगा, तो ये वैल्यू आपकी क्या है, एक्सेप्टेबल है। ठीक है, चलो ये tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 आ गया, राइट। अब आते हैं जो रेशियो यहां पर दे रखा था AN/NB। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है आपका, अगर आप ध्यान से देखें MNB, ये जो ट्रायंगल बन रहा है MNB, पहले मैं थोड़ा सा इसको ना करके पहले मैं यहाँ से tan थीटा निकाल लेता हूँ। tan थीटा फॉर दिस, tan थीटा इज इक्वल टू हाँ tan थीटा ही निकाल लेते हैं, ठीक है, उसी से काम होगा। tan थीटा अगर यहाँ से निकालते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा, ये वाली लाइन आएगी, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा करते क्या है, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब कि MN अपॉन में यहां से बन जाएगा आपका AN, सही है। यहां से क्या बन जाएगा आपका, AN बन जाएगा। अपने को चाहिए AN और NB चाहिए, ठीक है, AN और NB चाहिए, आ जाएगा यहां से। अच्छा ये जो MN है, ये जो MN है, ये क्या MN NB के इक्वल होगा क्या? अगर आप ध्यान से देखो, ये 90, ये अगर 90 है और ये जो वाली लाइन है आपकी दिस वन एंड दिस वन, ये जो एंगल्स हैं आपके, ये दोनों सेम होंगे क्या, ऐसा लग रहा है क्या भाई? ये टोटल कितना था 45, ये भी 45 था, ये 45, ये 90, तो ये भी कितना होगा 45, तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, मतलब MN किसके इक्वल हो जाएगा, NB के इक्वल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा। तो यहां से करते क्या है, सिंस MN इक्वल टू NB, तो रख दो भाई यहाँ पर MN की जगह मैं NB का यूज कर सकता हूँ, तो tan थीटा इक्वल टू मेरा कितना हो जाएगा, NB अपॉन में AN। एक्चुअली दे क्या रखा है अपने को, AN अपॉन NB दे रखा है, तो AN अपॉन NB दैट इज कॉट थीटा, और कॉट थीटा हमने इसको लिया था 1/2, तो कॉट थीटा के चक्कर में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, एंड दैट इज AN अपॉन NB कितना दे रखा है, λ/1 दे रखा है, मतलब λ/1 इक्वल टू 2:1, सो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई, तो एक ही आया लैम्डा, सो कितना आ गया यहाँ पर, इसकी वैल्यू भी यही हो जाएगी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा यहाँ पर आपको काम करना था। आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, आप n के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए, क्योंकि आपको इंटरनली डिवाइड कर रहा है, फिर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की हेल्प लीजिए, फिर वहां पर आपको स्लोप वगैरह निकालना पड़ेगा, 2 लाइन परपेंडिकुलर है वगैरह वगैरह, काफी काम करना पड़ेगा। मतलब कैलकुलेटर तो आप यहाँ से भी जाएंगे तब भी थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा, वहां से भी जाएंगे तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल टू 109 is the equation of the chord of the ellipse x square upon 9 plus y square upon 4 equal to 1 whose midpoint is 5,2, 1/2, then alpha plus beta is equal to। बहुत आसान क्वेश्चन दे रखा है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। क्या होता है, यहाँ पर एलिप्स दे रखा है और यहाँ पर ये मान लो एलिप्स है आपका, और एक कॉर्ड दे रखी है जिसका मिड पॉइंट आपको पता है। तो जब भाई मिड पॉइंट पता होता है ना कॉर्ड का, एलिप्स का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है T इक्वल टू S1। क्या बनता है, T इक्वल टू S1। यहाँ पर T क्या होता है आपका, वो भी बताता हूँ। तो बस इस लाइन की क्वेश्चन आप निकालेंगे कॉर्ड की, और उसने भी बता रखी कॉर्ड की क्वेश्चन, क्या कंपेयर करा लेंगे, अल्फा बीटा पता चल जाएगा, सम बता देंगे। तो T इक्वल टू S1 क्या होता है भाई साहब, यहाँ पर T क्या है आपका, ये जो आपको क्वेश्चन पता होती है, मान लो आपका मिड पॉइंट है x1 y1, ठीक है, तो करते क्या, यहाँ पर T क्या बन जाता है आपका, x इंटू x1 अपॉन में 9 प्लस y इंटू y1 अपॉन में 4 और ये -1। S1 क्या बन जाता है, यहाँ से ये पॉइंट डायरेक्ट इस पे पुट कर दिए जाते हैं, तो x1 स्क्वायर अपॉन में 9, y1 स्क्वायर अपॉन में 4 माइनस का 1, ये सारा चीज उठ करके इधर चला जाता है। क्लियर, सिंपल, इसको इक्वल कराओ और आंसर पाओ। तो इनको इक्वल कराते हैं, T इक्वल टू S1। तो भाई साहब यहाँ से x1 y1 तो अपने को पता है 5/2, तो यहाँ से x इंटू 5/2 कितना हो जाएगा 80 प्लस y इंटू y1, सो y अपॉन में 4 2 8, -1 दोनों तरफ आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इस पर रखो 5/2 तो 25 और 2 2 4 ये 36 प्लस y स्क्वायर, सो 1/4 दैट इज 1/60। क्लियर है अपना, राइट। 5x अपॉन 18 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू, यहाँ से क्या करते हैं अपन 2 कॉमन कर लेता हूँ मैं यहाँ से, यहाँ से बच जाएगा 18 प्लस 1 अपॉन में 8, सेम बन गया ना, इसलिए मैंने यहाँ से 2 कॉमन कर लिया, राइट। यहाँ से कितना कॉमन आएगा, 18 4 72 8 72 एलसीएम आएगा, यहाँ से भी 72 एलसीएम,
करते हैं 4 5 20x प्लस 8 9 9y इक्वल टू 1/2 और यहाँ बचेगा 18 400 प्लस 9, ये 9 आ जाएगा। ठीक है, 72 से 72 कैंसिल आउट, इसको इधर भेजिए 40x प्लस 18y और इक्वल टू 109, यही तो दे रखा है। अल्फा कितना हो जाएगा 40 और बीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करा लो 18। भाई ये भी उसी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है जो हमने निकाली, ये भी उसी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन, दोनों सेम होंगी, कोएफिशिएंट इक्वल होंगे। अल्फा प्लस बीटा पूछा है, कितना आ जाएगा 58। ऑप्शन नंबर 3 योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड कानपुर आर अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी देन द वर्ड एट 440th पोजीशन इन दिस अरेंजमेंट इज। क्वेश्चन बड़ा क्लियर दे रखा है। कानपुर एक वर्ड है, इसके लेटर का यूज करते हुए मीनिंग बने या ना बने आपको ये बताना है कि 440th पोजीशन पर कौन सा वर्ड आएगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में जो भी वर्ड आप रखते हैं कैसे रखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर इस लेटर का चेक करूँ तो कितना आएगा, ए आएगा, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू, तो 2 4 6। ठीक है, ये आ गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब यहाँ पर ये बताना है कि 440th पोजीशन पर कौन आएगा, बहुत आसान होता है। आप क्या करोगे, आप 1 बाय 1 इसके नजदीक जाने का ट्राई करोगे। तो 1 बाय 1 यहाँ पर हम फिनिश कराने का भी ट्राई करेंगे। पहले ए से स्टार्ट कराएंगे, सारे खत्म कराएंगे, अब बस आपको इसके नजदीक पहुंचना होता है, फिर थोड़ा वहां पर रुकेंगे। तो पहले ए से बनने वाले खत्म कराते हैं, तो यहाँ बचेंगे 5 और ये बाकी ये बचे 5 पोजीशन कितने तरीके से रोटेट करेंगे, 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। ए वाले सारे खत्म, के वाले भी खत्म करा देते हैं, 5 फैक्टोरियल से ये भी रोटेट करेगा दैट इज ऑल्सो 120। फिर एन वाले को भी खत्म कराते हैं, अगर होगा तो कितना आएगा यहाँ से 5 फैक्टोरियल, ऐड करते भी जाइएगा भाई, यहाँ से क्रॉस ना करने पाए। ये कितना हो गया 360 हो गया। ठीक है, 360 डिग्री नहीं है एक्चुअली 360 है। ठीक है, ये आ गया, नजदीक पहुंचे। अगर आप एन पी से खत्म कराओगे तो फिर ज्यादा हो जाएंगे, 120 आएगा, 12 4 जो 48 क्रॉस कर जाएगा। तो पी पर होल्ड करेंगे थोड़ा, पी के बाद दूसरी पोजीशन को भी चेंज फिक्स करेंगे अपन। तो पी के बाद फिर अल्फाबेटिकल के अकॉर्डिंग ए आएगा, बचे कितने प्लेसेस 4 फैक्टोरियल तरीके से रोटेट करेगा दैट इज 24। ठीक है, फिर पी के बाद क्या आएगा, ए आ चुका, फिर के आएगा, 4 फैक्टोरियल अभी भी होगा दैट इज 24। ऐड करते रहो भाई, यहाँ से कितना आएगा 84 आ जाएगा। फिर यहाँ से ऐड करोगे 4 4 8 8 2 10 408 आ गया, सही है। फिर यहाँ से पी के बाद में के बाद में आर आ जाएगा, नहीं पी के बाद के बाद एन आएगा, पी एन आएगा। ठीक है, ये चलेगा। और ये 4 फैक्टोरियल कितना आएगा 4 फैक्टोरियल, सो दैट इज 24। फिर ऐड करा दो, ये हो जाएगा 432, बहुत नज़दीक पहुंच गए। फिर पी के बाद अब दूसरा नहीं ले सकते, आर नहीं ले सकते, मतलब आर लेके चलेंगे, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पर। मान लो मैंने आर लिया, इसको खत्म नहीं कराएंगे, पी आर हो गया, ए हो गया, क्योंकि अगर खत्म कराओगे तो 4 फैक्टोरियल आएगा, ऐड करोगे 24 ज्यादा हो जाएगा। फिर ए आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जहां से क्रॉस करने लगे ना तो फिर उसको फिक्स कर लेते हैं, दूसरा इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ए आया, अब ए के बाद कितने प्लेसेस बचती हैं, 3 ही एलिमेंट है, तो 3 फैक्टोरियल तरीके से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 438 यहां तक पहुंचे। अब अगर इसको चेंज करोगे तो दिक्कत होगी, पी आर नहीं, इसको तो फिक्स कर लिया, इसके बाद अगर कोई और लाते हो तो 2 फैक्टोरियल ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर 438 बहुत नजदीक पहुंच गए, ये 3 तो फिक्स हैं अपने, पी आर। ठीक है, यहां से चेंज करना पड़ेगा आपको ए से, क्योंकि ए तो खत्म हो गया ना, ए वाला काम खत्म हो गया। अब ए के बाद क्या आएगा, यहाँ पर के आएगा, पी आर के, बट इसके आगे अपन 2 चाहिए अपने को, 439 और 444, तो यहाँ पर आपको अरेंज करना पड़ेगा पी आर के बाद फिर क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, के हो गया, ए हो गया, एन आएगा और फिर यू आएगा। एक तो ये आएगा 439, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला चाहिए, तो पी आर के लास्ट से चेंज करते चले आया करते हैं, तो ए ये हो जाएगा यू, फिर ये हो जाएगा, तो पी आर के यू एन 440th पोजीशन पर आएगा भाई ये। तो पी आर के ये भी नहीं होगा, पी आर के ए एन यू ये भी नहीं होगा, ये 439 था। फिर पी आर के यू एन, यस ये वाला मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहां से ऑप्शन नंबर 3 आ गया।
तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या किसी भी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से कर सकते हैं, तो आप बेझिझक कमेंट में बताइए कि इसको इस मेथड से भी किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन की वजह से वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है, बट अगर आप एक बार देख लोगे कि कैसे करना है, उसके बाद अगर आप ट्राई करते हो तो नो डाउट आप इससे भी फास्ट कर पाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।